ज्ञानी बाबा में आपका स्वागत है। आपके सामने दो टॉपिक दिए हुए हैं कि पहला इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं और दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति और महात्मा गांधी दर्शन का प्रमाण पत्र क्या होता है। पहला तो है इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। अब इंटरव्यू में पहला सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप जो भी जानते हैं वो उनको बताना है। दूसरा सवाल है आप महात्मा गांधी के जन्म दिवस और उनकी जीवनी के बारे में आपने कुछ पढ़ा है क्या, तो उस बारे में भी पूछ रहे हैं। और तीसरा राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में भी पूछ रहे हैं। चौथा सवाल है कि आप महात्मा गांधी से कितने प्रेरित हैं, मतलब आप महात्मा गांधी के प्रशंसक है और कितने प्रेरित हैं उनसे, उस बारे में पूछ रहे हैं। पांचवा इंटरव्यू का सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आपने क्या सामाजिक जीवन में कोई कार्य किया है, क्या आपने सामाजिक जीवन में कोई कार्य किया है, इस बारे में पूछा जा रहा है। ये पांचवा सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में आप अगर लग गए तो आप अपने ब्लॉक के लिए क्या करेंगे। और सातवां सवाल है अगर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप महात्मा गांधी के जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे प्रचारित करेंगे। आठवां सवाल है महात्मा गांधी के बारे में के निजी जीवन के बारे में आपको कौन सा स्लोगन याद है, किसी एक स्लोगन के बारे में बताएं। जैसे अहिंसा छोड़ो धर्म है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उनके बारे में बताना है। इसके अलावा अब दूसरा पॉइंट है वैदिक संस्कृति और महात्मा गांधी दर्शन का प्रमाण पत्र क्या होता है। क्या आपको स्कूल और कॉलेज में होने वाले वैदिक एक एग्जाम के बारे में मालूम है जो हमेशा हुआ करता था, जिसमें एक पीले कलर का सर्टिफिकेट मिलता था। आप बीकॉम बीए करते थे ना, तब आपको एक पीले कलर का सर्टिफिकेट मिला करता था, उसे वैदिक संस्कृति का सर्टिफिकेट कहते हैं। और उसके अलावा एक महात्मा गांधी दर्शन का भी सर्टिफिकेट मिला करता था। अगर वो किसी के पास है तो उसको भी ये प्रीफरेंस यानी प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको भी प्राथमिकता देंगे। किसी ने अगर अपने सामाजिक जीवन में कोई समाज सेवा का कार्य किया है उसको भी प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी में वेतन भी 4,500 नहीं हो सकता, आगे ये बढ़ सकता है, ये 10,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती एक तरफ से परमानेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल ये राजीव गांधी युवा मित्र की तरह भर्ती नहीं है। और तीसरी बात इसके इंटरव्यू में एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर महात्मा गांधी के बारे में आप इतना कुछ जानते हैं तो आप किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं या फिर जनसंघ आंदोलन से। अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या बातें की जा रही है। तो इसके अलावा वैदिक संस्कृति और महात्मा गांधी दर्शन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो वो भी मांगा जा रहा है। गांधी के जन्म, महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की फैमिली, महात्मा गांधी के आंदोलन, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा। इसके अलावा राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी आपको पढ़ के जाना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी सामाजिक कार्य का सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। और अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।